नमस्कार साथियों, स्टडी बेटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में हमने जो यूपी टेट 2021 है, मतलब यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर पहले की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उसको हमने लगभग 2017 तक के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। सामान्य अध्ययन मतलब पर्यावरण अध्ययन का जो आपका ईवीएस का सेक्शन है जिसके 30 प्रश्न आते हैं, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो उसी श्रृंखला में आज हम जो 2016 का पेपर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से 30 क्वेश्चन थे और क्या उसका लेवल था। आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें था कि प्लेग है, तो प्लेग विषाणु जनित, जीवाणु जनित, कवक जनित या खनिज जनित बीमारी है। ठीक है, तो देखिए बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विषाणु जनित, जीवाणु जनित और कवक से, ठीक, वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई से होने वाले रोग। तो उसमें प्लेग जो है आपका एक जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, एक संक्रामक रोग है जो कि पास्टुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया जीवाणु के कारण फैलता है और इसमें जो मानव अंग प्रभावित होता है, मानव अंग जो फेफड़ा है, लंग्स हैं, वो प्रभावित होते हैं। ठीक है, और इसका जो वाहक है ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका जो वाहक है मतलब इसका जो बैक्टीरिया को जो कैरी करता है वो है चूहा, रैट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था कि गैसीय अपशिष्ट कौन से होते हैं। तो गैसीय अपशिष्ट लकड़ी, कोयला के जलने से जो धुआं निकलता है वो गैसीय अपशिष्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को हम इसमें शामिल करेंगे जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट होते हैं। ठीक है, और गैसीय रूप में निष्कर्षित होते हैं। इससे पर्यावरण में प्रदूषण होता है। ठीक है, इसमें जनरली जो मुख्य रूप से जो प्रदूषण फैलता है गैसीय अपशिष्ट से, तो वो वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर तक प्रसारित होंगे। ठीक है, मतलब दूर दूर प्रसारित होंगे, मतलब उनके बीच में गैप रहेगा। तो ये बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे या कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे। तो कायिक जनन का मतलब है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके द्वारा जो वितरित पौधे हैं ये दूर दूर प्रसारित होंगे। ठीक है, और जो कायिक जनन है वो एक तरह का अलैंगिक जनन प्रक्रिया है, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसमें क्लोनिंग की प्रक्रिया होती है। ये कई बार परीक्षाओं में, अन्य परीक्षाओं में भी एक प्रश्न पूछा गया है। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए हुए तो क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। जब एक जीव लाभ ले बिना किसी दूसरे सहजीव को प्रभावित किए हुए तो उसको बोलते हैं सहभोजी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार जो प्रश्न है ये पूछा गया है। तो सहभोजी या सहभागिता, ये दो भिन्न भिन्न जातियों के बीच एक ऐसी इंटरेक्शन या एक ऐसा अंतःक्रिया होता है जिसमें दो जंतु आपस में संबंधित तो होते हैं, लेकिन कोई एक जंतु अगर लाभ ले रहा होता है तो दूसरे को कोई हानि नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट, जैसे आपने देखा होगा जो भैंस होती है तो उसके ऊपर बगुला बैठा रहता है। ठीक है, तो ये उसी का एग्जाम्पल है। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा। जो आपका ट्रॉफिक लेवल है, जो पोषण स्तर है, इससे भी प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। ठीक है, पिरामिड से भी प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक सीरीज है कि मोर सांप को खाया, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े जो है वो पौधों को खाते हैं। तो इसमें जो मोर का पोषण स्तर है ये क्या है, तो ये खाद्य श्रृंखला जो फूड चेन है उसके पिरामिड जो बनेगा उसके शीर्ष पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि हरे पौधों को कीड़े खाएंगे, कीड़ों को सांप खाएगा और सांप को मोर खा जाएगा। ठीक है, तो सबसे शीर्ष पे इसमें मोर रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है। तो संगमरमर ये आपका कायांतरित सेल का उदाहरण है। बाकी इसमें जो विकल्प थे वो बलुआ पत्थर है, जो इसको हम सैंडस्टोन बोलते हैं। ठीक है, ग्रेनाइट था, चूना पत्थर है। तो ये सब आपकी बलुआ पत्थर हो गया, ग्रेनाइट आपकी आग्नेय शैल हो गई, चूना पत्थर जो लाइमस्टोन है ये आपका संगमरमर, ये आपकी औषधि चट्टान हो गई, बलुआ पत्थर भी औषधि चट्टान है। तो संगमरमर जो मार्बल है वो आपका कायांतरित या रूपांतरित प्रकार की चट्टान है। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में अलग अलग फॉर्म में पूछा गया है कि महासागर में जितने भी लवण पाए जाते हैं तो उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण होता है। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है,
सोडियम क्लोराइड की मात्रा लगभग 35 ग्राम पर लीटर होती है, मतलब 1 लीटर में 35 ग्राम के आसपास जो सोडियम क्लोराइड की मात्रा रहती है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा में जो भी सभाएं होंगी, ठीक है, जो भी मीटिंग होगी उसकी अध्यक्षता जो करता है वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पे है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी, नदियों द्वारा बहा के लाई गई पर्वतीय, जो आपकी गंगा नदी हो गई, यमुना हो गई, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा हो गई, इससे जो मिट्टी बहा करके लाई जाती है, ठीक है, इन नदियों द्वारा पहाड़ी भागों से मिट्टी बहा कर जो लाई जाती है, ये सबसे प्रोडक्टिव, सबसे उत्पादनशीलता इसमें सबसे ज़्यादा होती है, सबसे उपजाऊ होती है। तो ये आपकी जलोढ़ मिट्टी इसमें इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उनको क्या कहा जाएगा? तो ऐसे शाकाहारी जंतु, यहाँ मांसाहार की बात नहीं हो रही है, ऐसे वेजिटेरियन आप कह सकते हैं, शाकाहारी जंतु जो भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो ये आपका यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा? प्रथम चरण के उपभोक्ता, ठीक है, फर्स्ट लेवल कंज्यूमर इनको बोलेंगे, ठीक है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या है? तो पर्यावरण शिक्षा में जो समस्या, ये पेडागोगी का भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, ठीक है, जो शिक्षण शास्त्र है। तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या है? तो इसमें ऑप्शन जो थे, लक्ष्य केंद्रित विधि, चयनात्मकता, सृजनात्मक विधि या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी जो है इसका सही उत्तर था। प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या हैं? क्या लिमिटेशंस हैं प्रेक्षण विधि की? तो इसमें जो ऑप्शन थे, यह विधि मितव्ययी नहीं है, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न होकर न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं, ठीक है। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, ठीक है, या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो सही उत्तर था, ये आपका इसमें जो सही उत्तर है कि इस विधि में जो प्रेक्षण है वो सूक्ष्मता से अगर नहीं आप करेंगे तो इससे प्राप्त जो परिणाम है, जो इससे रिजल्ट्स मिलेंगे, वो भी विश्वसनीय या रिलायबल नहीं होंगे, ठीक है। तो यही इसकी कमी है, ठीक है। इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम, ठीक है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी सही परिभाषा क्या है? तो जीव समुदाय और उसके वातावरण का सही संतुलन, इसका जो तंत्र है उसको हम इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे, ठीक है। बाकी परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय या किसी स्थान का अजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, तो ये सब इसकी परिभाषा नहीं है। इसकी जो सबसे सटीक परिभाषा है ये है जीव समुदाय, ठीक है, और उसके वातावरण का जो संतुलित अंतःक्रिया है, ठीक है, या संतुलित तंत्र है, सिस्टम है, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ठीक है, तो इसका जो सबसे बड़ा लाभ है वो है कि हाथ जो है वो फ्री होकर के, स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा लाभ है। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र क्या कहलाता है? ठीक है, देखिए भूकंप की जो तीव्रता नापने का यंत्र है उसको हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। इस पे रिक्टर पैमाने पे इसको नापा जाता है, जिस पे 0 से 9 तक की संख्याएं अंकित होती हैं। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य से जो सबसे निकट ग्रह है, ठीक है, उसमें आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश में उसको मरकरी बोलते हैं और हिंदी में उसको बुध बोला जाता है, ठीक है। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो एशियाई शेरों के लिए फेमस है। पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना चाहिए कि एशियाई शेरों के लिए सबसे प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय पार्क, और यह गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बब्बर शेर जो है एशियाई सिंह है, एशियाई शेर जो है इसके लिए फेमस है। निरीक्षण विधि की विशेषता क्या नहीं है? जो निरीक्षण विधि है, जो ऑब्जर्वेशन मेथड है, उसकी विशेषता क्या नहीं है? आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यही इसकी विशेषता नहीं है, मतलब यह इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। बाकी यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होती है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में रहता है, और इस विधि में विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। मतलब यह विधि जो है विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो ये तीनों इसके सही थे, ठीक है। बाकी यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह इसका सही विशेषता नहीं थी। तो यही आपको पूछा गया है। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है?
तो जो आपकी डीजल है बिल्कुल नहीं है, द्रवित जो गैस है वो भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पेट्रोल है ये भी नहीं है। बाकी इसमें जो ऑप्शन थे आपके द्रवित पेट्रोलियम गैस ये भी नहीं है, एलपीजी जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। तो इसका जो उत्तर सही उत्तर था वो संपीडित प्राकृतिक गैस है, जिसको हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी बोलते हैं। सीएनजी इसका सही उत्तर है। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं इसको। देखिए ठीक है, इसको बोलते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल, ठीक है। पारितंत्र में तत्वों का जो चक्रण है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इन सब का जो पूरा चक्र है उसको हम जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो चिपको आंदोलन के जो प्रणेता हैं, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसके जो प्रणेता है वो सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है। और ये गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था, उत्तराखंड का एक गढ़वाल जिला है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका वर्ष भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो 1973 जो है इसका सही वर्ष है। 1973 में इसको शुरू किया गया था। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? जो इंसुलिन है वो रासायनिक प्रकृति मतलब जो इसकी केमिकल जो नेचर है वो कैसा है? तो ये ना तो विटामिन है, ना वसा है, ना कार्बोहाइड्रेट है, यह एक प्रोटीन की तरह कार्य करता है, इसको आपको ध्यान रखना है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, कहाँ पे होता है? तो ये परागकोश में होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न क्वेश्चन में परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? जो बायोटिक कम्युनिटी है उसमें प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर पूछ रहा है तो शाकाहारी हमेशा होंगे, ठीक है। उत्पादक हैं, शाकाहारी है, मांसाहारी है, तो शाकाहारी जो है प्रथम उपभोक्ता होते हैं और मांसाहारी जो होते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो ये पैरासीटामॉल है, ठीक है, ये आपको पता है, इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ा भी होगा। बाकी इसमें ब्रूफेन था, बी कॉम्प्लेक्स है, लिव 52 है, लिब्बावन है जो, ठीक है, लेकिन पैरासीटामॉल जो है वो सबसे कॉमन है। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? तो दही के निर्माण के लिए जो उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो आपका लैक्टोबैसिलस है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस आपको ध्यान रखना है। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? या मानव रुधिर वर्ग की खोज से संबंधित जो वैज्ञानिक है कौन है? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है नाम, लैंडस्टीनर का, और पता भी होगा आपको, आपने पढ़ा होगा। प्याज, आलू, अदरक ये क्या है? तो प्याज हो गया, आलू हो गया, अदरक हो गया, तो ये सब आपके स्टेम है। स्टेम मतलब हिंदी में उसको हम तना बोलते हैं। ना तो ये जड़ है, ना अपस्थानिक जड़ें हैं, ना ये सल्क पत्र है, ये तना होता है। एक कोष की सूक्ष्म जीव कौन है? तो एक कोष की यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव पूछा जाएगा। एक कोष का जिसमें केवल होती है यूनिसेलुलर, तो वो है आपका अमीबा पैरामीशियम, ठीक है। तो पैरामीशियम जो है वो एक कोष की जीव होता है, और एक कोष की जीव वही होते हैं जिनके शरीर का निर्माण मात्र एक ही कोशिका से होता है, ठीक है, इसीलिए इसको यूनिसेलुलर या एक कोष की कहा जाता है। अंतिम प्रश्न जो इसमें था कि निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? जो पादप उत्पाद मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला उत्पाद जो साबुन का विस्थापन है, तो इसमें रुद्राक्ष था, तेंदु था, या उपरोक्त तो सभी, या रीठा। तो रीठा सिक्का का ही आप लोग यूज करते हैं, पढ़ा भी होगा आपने, इसके बारे में देखा भी होगा। तो रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है, और ये साबुन का विस्थापन का मतलब है कि साबुन की जगह पे आप रीठा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसको पादप उत्पाद जो साबुन का विस्थापन है, तो ये रीठा यहाँ पे सही उत्तर है, ठीक है। तो ये 2016 में आए हुए 30 ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। ये रिपीट भी हो सकते हैं आगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए थे। 2016 का पेपर था आपका, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है या इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। धन्यवाद।